हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। मैं आपका दोस्त आदित्य मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, जिसमें कि हम पढ़ते हैं मेडिकल फील्ड के बारे में। धीरे धीरे से ही सही, बट हम हर एक टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हम पढ़ेंगे डेकुबिटस अल्सर के बारे में, या फिर उसे ही हम प्रेशर सोर भी बोलते हैं, या फिर डेकुबिटा भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है डेकुबिटस अल्सर? देखिए, डेकुबिटस अल्सर मतलब क्या होता है कि जो अल्सरेशन फॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑफ, जब कभी पेशेंट आपने देखा होगा तो वो लाइंग डाउन पोजीशन में रहता है, सुपाइन पोजीशन में रहता है, तो उस पोजीशन में उसकी स्किन या फिर बोल सकते उसके बॉडी के पार्ट्स मैट्रेसेस के साथ में कंटिन्यूअस प्रेशर में रहते हैं। उस प्रेशर की वजह से धीरे धीरे सर्कुलेशन ऑफ दैट पार्ट कम होते जाता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है? उस एरिया के टिश्यूज जो होते हैं वो डेथ होते हैं, मतलब मर जाते हैं, जिसके वजह से अल्सरेशन फॉर्म होता है। उसी को हम डेकुबिटस अल्सर बोलते हैं या फिर प्रेशर सोर बोलते हैं। अभी हम जानेंगे कि कॉमन साइट्स क्या है, मतलब कौन सी जगह पे हमको डेकुबिटस अल्सर देखने मिलेगा। सिंपली बताएं तो ऐसे एरियाज है जिसपे हमारे बॉडी का सारा वेट रहता है इन एनी पोजीशन, तो उस एरिया के ऊपर की जो स्किन रहती है वो मोस्टली कॉमन साइट्स रहते हैं डेकुबिटस अल्सर होने के लिए। वैसे देखा जाए तो जो बोनी प्रोमिनेंसेस मिलते हैं, मतलब कि अपनी हड्डियां जो रहती है, हड्डियों की जो शार्प एजेस वाले जो भाग रहते हैं, जैसे कि एल्बो या फिर हिप्स हो गया, ऐसी जो जगह रहती है कॉमन साइट में हम इंक्लूड करते हैं। कॉमन साइट डिपेंड होता है पेशेंट की पोजीशन क्या होती है इस पे। तो अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में रहता है तो जो हेड का पार्ट रहता है ऑसिपिटल रीजन, वो कॉमन साइट होता है। स्कैपुला, मतलब ये वाला जो पार्ट रहता है उसको स्कैपुला बोलते हैं, वो भी कॉमन साइट होता है इन सुपाइन पोजीशन। सैक्रल रीजन मैं आपको इमेजेस शो करता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। एल्बो, हील्स, इन सब साइट्स को हम कॉमन साइट इन सुपाइन पोजीशन बोलेंगे। इफ सपोज पेशेंट लाइन पोजीशन में है, मतलब एक तरफ मुड़ा हुआ है, उस वक्त कान का जो पार्ट है वो एक कॉमन साइट रहेगा। ये जो पार्ट है शोल्डर का, एक्रोमियन बोलते हैं इसको, ये भी एक कॉमन साइट रहता है। अपने रिब केज का जो रिब्स रहते हैं वो भी कॉमन साइट में आते हैं। एंकल जॉइंट्स रहते हैं और हिप्स के जो पार्ट रहते हैं, कमर का जो पार्ट रहता है, वो कॉमन साइट्स में गिना जाता है इन लाइन पोजीशन, मतलब एक साइड में टिल्टेड रहता है पेशेंट। तब जब पेशेंट प्रॉन पोजीशन में रहता है, मतलब कि अपने छाती के बल अगर पेशेंट सोया हुआ है, तब कॉमनली कान का जो पार्ट रहता है, पेशेंट के गाल जो है वो, फीमेल्स में ब्रेस्ट, मेल्स में जेनाटल एरिया, अपने घुटने और टोज, ये सब साइट्स कॉमन साइट्स में आते हैं। ठीक है, अभी हम जानेंगे किन वजहों से प्रेशर सोर हो सकता है, मतलब कॉजेस हम जानेंगे। तो पहला कॉज है प्रेशर। ऑफ कोर्स प्रेशर सोर है तो प्रेशर की वजह से ही होता है, तो पहला कॉज रहता है प्रेशर। देखिए, पेशेंट की तबीयत जब खराब होती है तो वो बेड पे पड़ा हुआ रहता है, उसकी वजह से पेशेंट के कुछ बॉडी पार्ट्स पे प्रेशर गिरते रहता है। उसी प्रेशर का रिजल्ट ऐसा होता है कि उस पार्ट में ब्लड सप्लाई या नरिशमेंट कम हो जाता है, जिसके वजह से टिश्यू की डेथ हो जाती है और प्रेशर सोर होना चालू हो जाता है। जब कभी पेशेंट की इनकरेक्ट पोजीशन रहती है, उसकी वजह से ज्यादा प्रेशर पड़ता है। अगर कभी बेड बराबर नहीं रहा, उसकी जो बेडशीट है बराबर बेड मेकिंग किया हुआ नहीं रहेगा, तब भी प्रेशर सोर होने की चांसेस बढ़ते हैं। पेशेंट की पोजीशन हम अगर चेंज नहीं करते, एक ही पोजीशन में वो कंटिन्यूअस रहता है, तब भी प्रेशर सोर होने के चांसेस बढ़ते हैं ड्यू टू प्रेशर। नाउ सेकंड कॉज है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के वजह से क्या होता है कि टिश्यू के डैमेज होता है, मतलब अगर पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है और बेडशीट हम अगर खींच रहे हैं, उसके वजह से क्या होता है कि उसकी स्किन और बेडशीट में फ्रिक्शन होता है, उसके वजह से रैश आ सकते हैं या फिर टिश्यू डैमेज होने के चांसेस बढ़ते हैं। जब कभी स्पंजिंग देते हैं तो जो स्पंज हम यूज करते हैं वो अगर ज्यादा ही खुरदुरा रहा, उसके वजह से भी टिश्यू डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। अगर हम बॉडी मसाज दे रहे हैं पेशेंट को और ल्यूब्रिकेंट्स नहीं लगा रहे, जैसे कि ऑयल या फिर कोई बॉडी लोशन नहीं लगा रहे, तो उससे भी फ्रिक्शन बढ़ता है, जिसका रिजल्ट प्रेशर सोर में हो सकता है। पेशेंट को प्लास्टर लगा हुआ है ड्यू टू फ्रैक्चर, उस प्लास्टर के अंदर अगर प्रॉपर कॉटन की पैडिंग नहीं रही या फिर स्प्लिंट्स रहते हैं, स्प्लिंट मतलब जो हमारा फ्रैक्चर्ड एरिया रहता है उसको सपोर्ट देने के लिए जो सपोर्टिव ऑब्जेक्ट हम लगाते हैं उसको हम स्प्लिंट बोलते हैं, उसका 10 बार निकालना और लगाना, उससे भी
फ्रिक्शन बढ़ता है। सो इन सब चीजों से फ्रिक्शन बढ़ता है और फ्रिक्शन लीड्स टू द प्रेशर सोर। थर्ड कॉज है मॉइस्चर। मॉइस्चर की वजह से मैक्रेशन हो सकता है। आपने देखा होगा कि हम अपने उंगलियां कंटिन्यू पानी में डालते हैं तो जिस तरीके से उंगलियों पे पैटर्न बनता है उसको बोलते हैं हम मैकेरेशन। मॉइस्चर होने की वजह से स्किन में मैकेरेशन होने के चांसेस बढ़ते हैं और अल्टीमेटली वैसी स्किन इजीली डैमेज हो सकती है और जिसकी वजह से प्रेशर सोर या अल्सरेशन बढ़ सकता है। देखिए, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन और स्टूल मतलब एक्सक्रीशन करते हैं तब जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उससे ही हम स्टूल बोलते हैं। तो इनकॉन्टिनेंस मतलब क्या होता है कि मतलब यूरिनेशन हम कर रहे हैं तो उस पर हमारा कंट्रोल है, बट ओल्ड एजेस में यूरिनेशन इनवॉलेंट्री अपने आप हो जाता है, उस पर पेशेंट का कंट्रोल नहीं रहता है, उसे हम इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि यूरिन के वजह से मॉइस्चर उस एरिया में ज्यादा रहता है जिसके वजह से प्रेशर सोर होने के चांसेस बढ़ते हैं। अगर हम एरिया क्लीन नहीं रखेंगे तो उससे बैक्टीरिया और पैथोजेंस उस जगह पे सेटल डाउन होंगे और इन्फेक्शन कॉज करेंगे, जो कि प्रेशर सोर को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए काफी रहता है। ये सब कॉजेस हुए प्रेशर सोर के। किन किन लोगों को प्रेशर सोर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं वो अभी हम देखेंगे। जो पेशेंट एक्यूटली इल है, उसका कंडीशन दिन ब दिन खराब होते जा रही है, उस पेशेंट में प्रेशर सोर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दूसरा है जो बूढ़े लोग रहते हैं जो कि कंटिन्यूअस बेड पे पड़े हुए रहते हैं बिकॉज ऑफ देयर इलनेस, मतलब उनके कंडीशन की वजह से वो बेड पे पड़े हुए रहते हैं और ज्यादा मूवमेंट्स नहीं करते, उन लोग ससेप्टेबल रहते हैं प्रेशर सोर के लिए। जो ओबेस पेशेंट रहते हैं, जो कि मोटापे से ग्रस्त पेशेंट रहते हैं, उनको प्रेशर सोर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जैसे ओबेस पेशेंट के चांसेस ज्यादा रहते हैं प्रेशर सोर होने के, वैसे ही पतले लोगों में भी चांसेस रहते हैं प्रेशर सोर होने के बिकॉज ऑफ देयर थिन बॉडी टाइप। जहाँ पे हड्डियां शार्प होती है वो एरिया ज्यादा ससेप्टेबल रहता है फॉर दी प्रेशर सोर। जिन पेशेंट में स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी है और जिसकी वजह से वो सोए हुए रहते हैं, उन पेशेंट में भी प्रेशर सोर होने का चांसेस बढ़ता है। पैरालिसिस वाले पेशेंट जो कि बेड रिडन रहते हैं, उनमें भी प्रेशर सोर होने का चांसेस ज्यादा रहता है। न्यूरोलॉजिक क्लाइंट जिनमें की सेंसेशन लॉस हो जाता है, जो फील नहीं कर पाते कि हमारे स्किन में कुछ इरिटेशन हो रही है, वैसे भी लोगों में प्रेशर सोर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जिन पेशेंट में स्वेलिंग है लाइक बटक्स में या सैक्रम रीजन में, उन पेशेंट में भी प्रेशर सोर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जो पेशेंट ज्यादा हाइपर एक्टिव रहते हैं उनको रिस्टेन किया हुआ है। रिस्टेन मतलब कि हाथ पैर बांधे हुए रहते हैं, उस चीज को हम रिस्टेन बोलते हैं। वैसे पेशेंट में भी चांसेस रहते हैं कि प्रेशर सोर हो। ऐसे पेशेंट जिनकी सर्जरी अभी अभी हुई है, जिनको ज्यादा मूवमेंट करते नहीं आ रही है, वैसे भी पेशेंट्स में प्रेशर सोर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और कुछ ऐसे पेशेंट्स रहते हैं जिनमें की बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, जिसके वजह से मॉइस्चर उनके स्किन पे रहता है और अल्टीमेटली प्रेशर सोर होने के चांसेस उनमें ज्यादा रहते हैं। जिन पेशेंट में इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, जैसे कि मैंने बताया था, इनकॉन्टिनेंस मतलब उस पेशेंट को फील नहीं होता कि हमने यूरिन कर दिया या स्टूल पास कर दिया, ऐसे पेशेंट में चांसेस रहते हैं कि प्रेशर सोर हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायबिटिक पेशेंट, जिनको डायबिटीज है, वो ससेप्टेबल रहते हैं टू प्रेशर सोर। ठीक है, ये सब कंडीशंस है जिनमें प्रेशर सोर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ना हम प्रेशर सोर को प्रिवेंट कैसे करेंगे ये हम आगे देखेंगे। देखिए, हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा पेशेंट ससेप्टेबल है टू दी प्रेशर सोर, मतलब उसकी कंडीशन चेक करके, फिजिकल एग्जामिनेशन करके हम देखेंगे कि कौन सा पेशेंट में प्रेशर सोर होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। हमको डेली बेसिस पे चेक करना है पेशेंट को कि उसमें कोई डिस्कलरेशन या ब्लिस्टर फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है। ऐसी चीजें हम ज्यादातर देखेंगे। हम हमारे पेशेंट को क्लीन और ड्राई रखने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे पेशेंट की पोजीशन जो है हम हर 2 घंटे में चेंज करते रहेंगे। जब कभी पेशेंट की बेडशीट चेंज करनी हो तो हम पेशेंट को टिल्टेड करेंगे और प्रॉपर पोजीशन देके कम से कम फ्रिक्शन हो, इस तरह से बेडशीट चेंज करेंगे। पेशेंट की जो स्किन है वो ज्यादा से ज्यादा लुब्रिकेटेड रहेगी, इसका हम ध्यान रखेंगे। कम से कम मॉइस्चर रहे उसके स्किन पर, इसका हम ध्यान रखेंगे। जो इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन और स्टूल वाले पेशेंट रहते हैं, उनकी स्किन डैमेज होने से हम रोकेंगे। पेशेंट को एडिक्वेट पानी देंगे और नरिशमेंट देंगे, विटामिन देंगे। हम पेशेंट को स्मूथ और व्रिंकल फ्री बेडशीट प्रोवाइड करेंगे जिसके वजह से फ्रिक्शन कम हो। हम अलग अलग तरह के मैट्रेसेस यूज करेंगे, जैसे कि एयर मैट्रेस या फिर वाटर मैट्रेस, जिसमें पेशेंट पोजीशन आराम से चेंज कर पाए और उसका
प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो। पेशेंट के हम नेल्स कट करेंगे ताकि वो कम से कम स्क्रैचेस करे स्किन पे, जिसके वजह से इन्फेक्शन या प्रेशर अल्सर ना डेवलप हो। जो स्प्लिंट रहता है फ्रैक्चर वाले पेशेंट में या फिर प्लास्टर्स रहते हैं, उसके अंडर में ज्यादा से ज्यादा कॉटन भरेंगे, जिसके वजह से कुशनिंग प्रॉपर हो। पेशेंट को हम कंफर्ट डिवाइसेस प्रोवाइड करेंगे। पेशेंट को हम इनकरेज करेंगे टू मूव। जब कभी लिनन कपड़े जो है वो गीले हो जाते हैं तो जल्दी से जल्दी उसको हमको चेंज करना है। ये सब तो हम करेंगे, बट हमको पेशेंट के रिलेटिव्स को और पेशेंट को भी बताना है या सिखाना है स्किन केयर और हाइजीन कैसे मेंटेन करना है। ओके, ये सब तो हुए प्रिवेंशंस, बट अभी हम जानेंगे कि अगर बाय चांस पेशेंट को प्रेशर अल्सर हो रहा है तो हम कैसे जानेंगे। मतलब कि हम साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे। प्रेशर सोर के अर्ली साइंस जो है वो है रेडनेस, टेंडरनेस, डिस्कम्फर्ट। जो एरिया रहता है वो ठंडा लगता है जब हम टच करते हैं और इनसेंसिटिव रहता है, मतलब वहां पे टच होने के बाद में पेशेंट को समझ भी नहीं आता कि वहां पे टच हुआ है। उस जगह पे थोड़ा बहुत स्वेलिंग भी हो सकती है। उसके बाद वो एरिया नीला कलर का या फिर पर्पल कलर का पड़ जाता है। बिकॉज ऑफ कंटिन्यू प्रेशर सर्कुलेशन वहां का बंद हो जाता है, जिससे कि गैंग्रीन डेवलप होता है। गैंग्रीन एक न्यू टॉपिक है जो कि मैं आपको किसी और दिन पढ़ाऊंगा। और प्रेशर सोर डेवलप होता है। अभी हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ डेकुबिटस अल्सर। जब कभी डेकुबिटस अल्सर होता है तो हम पहले हमारे सिस्टर इंचार्ज को बताएंगे या फिर डॉक्टर को बताएंगे कि पेशेंट को डेकुबिटस अल्सर हो रहा है। टू प्रिवेंट फर्दर डैमेजेस हम पेशेंट की पोजीशन चेंज करेंगे या फिर उसको कुशनिंग प्रोवाइड करेंगे, जिसके वजह से उस जगह का प्रेशर कम हो जाए। हम उस जगह पे इन्फेक्शन ना हो इसके लिए कोशिश करेंगे और स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक्स का यूज करेंगे, जिसमें कि कम से कम इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। जो भी अल्सरेटेड एरिया रहेगा उसको क्लीन करने के लिए हम क्लीनिंग एजेंट्स का यूज करेंगे, जैसे कि नॉर्मल सलाइन। हमारे पास जितने भी पॉसिबल मेजर्स है जिसके थ्रू वुंड हीलिंग प्रमोट होगी वो हम करेंगे। हम इंसुलिन का कुछ ड्रॉप्स का यूज करेंगे उस एरिया पे ताकि हीलिंग प्रोसेस शुरू हो। वो जो स्किन रहेगी उसको हम एयर के साथ में एक्सपोज करेंगे ताकि वो ड्राई हो जाए। जो भी अल्सरेटेड एरिया रहता है उसमें ग्रैनुलेटेड शक्कर हम डालेंगे, वो अल्सरेटेड एरिया हील हो जाए। A&D ऑइंटमेंट का हम उस जगह पे यूज कर सकते हैं। हम वाटरप्रूफ ऑइंटमेंट का यूज कर सकते हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड, ताकि इन्फेक्शन ना हो। जिन पेशेंट में इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन होता है, मैंने बताया था, उन पेशेंट में जिंक ऑक्साइड ये वाटरप्रूफ ऑइंटमेंट बहुत ही अच्छे से काम करेगा। अगर स्किन स्लज हुई है उसको डॉक्टर कट करेंगे और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से उसको वॉश करेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज कर रहे हैं तो वो डाइल्यूटेड होना चाहिए डिस्टिल्ड वाटर के साथ में। अगर अल्सरेशन ज्यादा हुआ है और जो स्लज्ड स्किन है उसको हम काट कर फेंक दिए तो उस पे डॉक्टर स्किन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और इन्फेक्शन जब हमारे अंडर कंट्रोल आ जाता है तो हम एंटीबायोटिक्स कंटिन्यू करके फर्दर इन्फेक्शन रोकने की कोशिश करेंगे। सो ये सारी चीजें थी ट्रीटमेंट के अंदर ऑफ अ डेकुबिटस अल्सर। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ गया होगा और ये टॉपिक क्यों इतना इम्पोर्टेंट है आपको इसका आइडिया आ गया होगा। इसीलिए पेपर्स में डेकुबिटस अल्सर के बारे में बहुत बार हमको पूछा जाता है। नर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेकुबिटस अल्सर को प्रिवेंट करना वन ऑफ द मेजर टास्क रहता है। दैट्स व्हाई डेकुबिटस अल्सर पे या प्रेशर सोर पे हम ज्यादातर ध्यान देते हैं। ठीक है, सो ये टॉपिक समझ में आया है तो आप लाइक करें। आपको लगता है कि आपके फ्रेंड को और फैमिली को भी पता रहना चाहिए, मेडिकली अवेयर रहे, इसलिए आप ये वीडियो उन तक शेयर कर सकते हैं। और कोई सुझाव हो तो वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना हो इसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। सो फिर मिलते हैं विथ न्यू टॉपिक, तब तक के लिए थैंक यू।